गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जेनरिक मेडिसिन और अपनी ब्रांड मेडिसिन में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं जेनरिक मेडिसिन होती क्या है। तो जेनरिक मेडिसिन का एग्जैक्टली मीन्स होता है कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के नाम से ही जो मेडिसिन मार्केट में लॉन्च होती है। जैसे हम मान लेते हैं पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल एग्जैक्टली एक मॉलिक्यूल नेम है, ना कि ब्रांड नेम। ब्रांड नेम में एग्जैक्टली अपन बात कर सकते हैं। ब्रांड नेम में होती है जैसे एक आलू की चिप्स होती है, 5 रुपये की अपने को बाज़ार में मिल सकती है बहुत सारी, बट वही लेस और इनकी कंपनियां 5-6 चिप्स डाल के ही वो ब्रांड बना देती है। तो उसमें डिफरेंस ये आता है, ब्रांड एक पर्टिकुलर कंपनी लॉन्च करती है और मॉलिक्यूल पर्टिकुलर क्या होता है। जैसे पैरासीटामोल ही हुआ है, पैरासीटामोल क्या करता है, पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल है, तो वो क्या करता है पर्टिकुलर उसी नाम से ही वो मार्केट में लॉन्च होता है। और ब्रांड नेम में क्या होता है कि पर्टिकुलर कंपनी अपना खुद का नाम रखती है उस मॉलिक्यूल के साथ, तो वो होता है ब्रांड नेम। अब हम बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है जेनरिक मेडिसिन और ब्रांड मेडिसिन में। तो सबसे पहले डिफरेंस हम समझ लेते हैं। किसी कंपनी में अपना खुद का मॉलिक्यूल डेवलप करती है तो क्या करती है, सबसे पहले तो वो रिसर्च करती है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स पे। उसकी टेस्टिंग हुई है, उसका R&D हुए हैं, अपने टेस्टिंग हुई है। फिर जो गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेती है जो कंपनियां मॉलिक्यूल के ऊपर, तो कंपनियां करती है उसी पे पर्टिकुलर टेस्टिंग होती है, उसको अप्रूवल लेना। उसके जितने भी रिसर्चर्स होते हैं वो उसको पर्टिकुलर उसी के पैरामीटर्स पे, जो भी गवर्नमेंट के पैरामीटर्स होते हैं उसकी पर्टिकुलर उनकी साइट पे उनके पैरामीटर पे उतरना पड़ता है उन कंपनियों को। तो वो जैसे अप्रूवल होते हैं, उसके बाद वो अप्रूवल होता है, अप्रूवल देती है कंपनी। फिर उसकी पैकेजिंग फिर उसका पैटर्न होता है। पर्टिकुलर कोई सी भी कंपनी एक पर्टिकुलर ड्रग बना रही है तो उसका पैटर्न कराना जरूरी होता है, तब जाके वो ब्रांड बनता है। तो पैटर्न बनाने के लिए अपने मिनिमम वो 20 साल 30 साल या 45 साल जितना भी एक पेटेंट होता है, वो पेटेंट के बाद वो फ्री हो जाती है मेडिसिन। मतलब मॉलिक्यूल हर कोई कंपनी बना सकती है, फ्री बोलते ओपन सोर्स हो जाता है वो पर्टिकुलर। तो वो उसके बाद जो बनाती कंपनी वो जेनरिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो अपन यही बोल सकते हैं उसके रिसर्चिंग में जो पैसा लगता है, फिर पैकेजिंग में जो पैसा लगता है, और रहा फिर मार्केटिंग और MR जो रहता है, वो पर्टिकुलर डॉक्टर से टच में रहेगा कि वो उसको प्रमोट करें। तो प्रमोट के साथ साथ डॉक्टर पर्टिकुलर वो तो लिखेगा नहीं मेडिसिन आपकी, तो उसके लिए उसको प्रमोटिंग करवाने के लिए कुछ गिफ्ट्स देते हैं। मतलब बोल सकते हैं हर कंपनियाँ देती है गिफ्ट, बस शो नहीं करती किसी चीज़ को कि यार ये डॉक्टर को मैंने ये गिफ्ट दिया, ये दिया है। वो अंडरग्राउंड सब चलती है, तो डॉक्टर लिखेगा नहीं ऐसे मेडिसिन तो कोई सी भी। तो उसके लिए पर्टिकुलर MR को उसके इंसेंटिव देना रहता है, उसको गिफ्ट देना, उसको ईयरली एक पैकेज होता है डॉक्टरों के लिए कि वो ट्रैवलिंग कराती है, एक टूर देती है पर्टिकुलर डॉक्टर को। उनकी एक पूरी प्रोसेस होती है कि ये चीज़ करवाना, उसके बाद उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली वो ब्रांड की बढ़ जाती है। वही जैसे पैरासीटामोल अपन जेनरिक लेते हैं, तो जेनरिक में क्या होता है, 1 रुपये की मेडिसिन आती है, और वहीं तो वही ब्रांड नेम कन्वर्ट होता है, तो ब्रांड क्या आ जाती है, वो 5 रुपये 6 रुपये आती है। जैसे लिवोसिट्रिजिन ही देख लेते हैं, लिवोसिट्रिजिन ब्रांड नेम में ब्रांड में आ जाती है लिवोसिट्रिज, तो वो क्या होती है 5 से 6 रुपये की एक पर्टिकुलर टैबलेट आती है। वही जेनरिक में हम जाते हैं लेने लिवोसिट्रिजिन, तो वो 1 रुपये की पड़ती है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि वो पर्टिकुलर कंपनियाँ उसमें इन्वेस्ट करती पैसा, MR को देगी, फिर इनकी प्रोसेसिंग करवाना, शिपिंग होती है, रिसर्च करवाना, और जितने भी डॉक्टर्स होते हैं इनको गिफ्ट्स देना, या फिर उनके ट्रैवलिंग पे जो भी पैसा खर्च होता है वो इसी मेडिसिन में डाल देती है। और मेडिसिन का खर्चा किस पे आता है, अपनी जनता पे, और जनता वही पैसा आपको रिटर्न मरेगी। ये होती है ब्रांड। और जेनरिक मेडिसिन में क्या होता है, पर्टिकुलर कोई सी भी कंपनियाँ होती है जेनरिक में, वो किसी को लॉन्च नहीं करती कंपनियाँ, वो सिर्फ ब्रांड बनाती नहीं है, वो ब्रांड बनाती नहीं, वो जेनरिक ही बनाती है। जेनरिक लॉन्च करा पैरासीटामोल, पैरासीटामोल के नाम से बिक जाएगी वो मेडिसिन। उनको पता है कि इसको कोई भी लॉन्च कराने की ज़रूरत है। पैरासीटामोल डॉक्टर लिखता नहीं है पर्टिकुलर कि जेनरिक लिखा है, वो ब्रांड ही लिखेगा, क्योंकि उसकी भी इनकम होती है उसमें ब्रांड में। पर जेनरिक में इतनी इनकम नहीं होती है। वो ब्रांड में भी उनकी मेडिकल स्टोर वाले कितने 20 to 50% इसकी मार्जिन होता है, इतना उनको परसेंटेज मिल जाता है मेडिसिन वालों को, जो भी मेडिकल स्टोर वाला रहता है। बट ब्रांड जेनरिक में इतना नहीं मिलता है। जेनरिक में 2 या 4% मिल जाए तो मिल जाए, वो भी मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं। तो वो सस्ती इसलिए होती है क्योंकि 5 रुपये टैबलेट इसको 10 आ जाती है, तो उस 50 पैसा बच रहा है एक टैबलेट पे, तो वो इतना प्रीफर नहीं करता उस चीज़ को, जेनरिक को। इसलिए ब्रांड में क्या रहता है, ब्रांड में पर्टिकुलर उनको 20 या 30% डायरेक्ट कंपनी के थ्रू ही मिलता है। पर जेनरिक में ऐसा नहीं होता है, कंपनियाँ इतना अफोर्ड नहीं करती है इस चीज़ को, तो इसलिए वो क्या करती है, कंपनियाँ उसको लॉन्च कर देती है। जैसे
अब देख लीजिए जो सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स, उन जो गलियों में बैठते हैं या फिर BHMS पर्टिकुलर डिग्री का वो तो नहीं कर रहा हूँ मैं, बट फिर बता देता हूँ, जो बैठते हैं वो सेल्फ मेडिसिन भी करते हैं। मतलब अपने कंपाउंड में सजा के रखते हैं मेडिसिन, पर्टिकुलर जो जेनरिक मेडिसिन होती है। जो छोटी कंपनियाँ होती है वो इतना अफोर्ड नहीं करती मार्केटिंग के लिए, तो वो क्या करती है, पर्टिकुलर सेल्फ मेडिसिन जो करते हैं या फिर जो डॉक्टर खुद ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या खुद ही देते हैं अपने शॉप से ही या फिर अपने क्लिनिक से देते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने पीछे एक बॉक्स रखते हैं, सब में उसी मेडिसिन रहती है जेनरिक, तो उससे वो निकालते हैं पैसा। तो वो क्या करता है, डॉक्टर उसी चीज़ को वहीं पे प्रिस्क्राइब कर देता है, तो उसका परसेंटेज उनको डॉक्टर को मिलता है। और कंपनियों को भी यही चीज़ चाहिए कि उनकी मेडिसिन यहाँ से कहीं से चालू रहे, मतलब मार्केट में वो बनी रहे। तो बने रहने के लिए उसको मार्केट में रहना ज़रूरी है, और रहने के लिए उसको ऐसे ही क्लाइंट ढूंढना पड़ता है जो पर्टिकुलर पेशेंट को अपने पास बुला सके। तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो उसी चीज़ को फोकस करता है कि जहाँ पे बोल सकते हैं ज़्यादा पब्लिक हो, या फिर कुछ डॉक्टर ऐसे हो जो ऐसी पब्लिक हो जो अफोर्ड नहीं कर, ब्रांड मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो वो क्या करती है, सबसे पहले उसी चीज़ को क्या करती है, फोकस करती है, अपनी चीप प्राइस पे आ जाती है। मतलब बोल सकते हैं सबसे लो प्राइस पे जितनी भी, जैसे पैरासीटामोल हर कोई अफोर्ड कर सकता है 1 रुपये की मेडिसिन, बाकी वही ब्रांडेड की प्राइस है 5 रुपये, तो वो पर्टिकुलर एक टैबलेट के लिए 5 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर पाता, तो क्या करता है वो जेनरिक पे ही कन्वर्ट होगा। तो इसलिए जेनरिक को प्रिफर करती है। अब बात करते हैं इथिकल। अब इथिकल मेडिसिन भी यही होती है कि इथिकल में पर्टिकुलर ऐसी कंपनियाँ होती है जो एक ही मॉलिक्यूल को हर कोई कंपनी नहीं बनाती। जैसे मलेरिया की ड्रग्स होती है जो पर्टिकुलर हर कंपनी नहीं बनाती है, तो वो क्या करती है कि इथिकल मेडिसिन है, मतलब हर कोई कंपनियाँ उसको बनाती नहीं है, सिर्फ वो 1 या 2 कंपनियाँ ही बनाती हैं। तो वो क्या करती है, पर्टिकुलर उसकी प्राइस हाईली होती है क्योंकि उसकी कंपनियाँ कोई है नहीं दूसरी, और ना ही कोई वो मॉलिक्यूल बनाती है। तो क्या करता है वो, उनकी मन मर्जी से वो इसके हिसाब से वो प्राइस डिसाइड करते हैं। तो वो पड़ता किस पे है महंगा, सबसे पहले इथिकल वालों को सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है अपनी पब्लिक को। तो पब्लिक क्या करती है, उसको लेना जरूरी, क्योंकि ये दूसरी कंपनी बनाती नहीं है और जेनरिक तो है नहीं, तो बाकी बनी बात है क्या, वो ब्रांड ही लेना पड़ेगा आपको, वो जितनी भी हाई प्राइस हो या जितनी भी हो। तो उसके बाद अपनी बात करते हैं ब्रांड प्राइस को। जैसे ब्रांड और जेनरिक मेडिसिन जो होती है वो करती कैसे हैं, पर्टिकुलर जैसे मॉलिक्यूल हुआ आपका पैरासीटामोल, जैसे यहाँ दिख रहा है पैरासीटामोल। अब इसमें होता क्या है, इसमें मॉलिक्यूल के साथ कोई सी भी ब्रांड लिखा नहीं आएगा, और जैसे ही ब्रांड आता है वो पर्टिकुलर अपने मॉलिक्यूल के साथ साथ अपना ब्रांड नेम भी लिखेगा। जैसे पैरासीटामोल हुआ तो पैरासीटामोल क्या, जैसे सिप्कल आ गया, सिप्कल 500, ये सब जो छोटे ब्रांड होते हैं। और ब्रांड नेम में एक पहचान और इथिकल में दोनों अलग। अब बात कर ले तो हम पहचान कैसे कि ब्रांड कौन सा है और जेनरिक कौन सा है। तो जेनरिक के लिए सबसे अच्छा फार्मूला बताता हूँ आपको। अब जितनी भी जेनरिक और अपनी बोल सकते हैं ब्रांड नेम में हमेशा अपने कॉर्नर पे देखना, यहाँ पे देखिए आर लिखा रहेगा, जो भी नाम लिखा रहेगा उसके ऊपर आर का सिंबल और राउंड में ये रहेगा। ये समझ लेना कि आपकी ब्रांड है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी अपने नाम के साथ वो शो करे, आर अपना शो करे, हर कंपनी शो नहीं करती, बाकी अधिकतरों में ये शो रहेगा। पर जेनरिक में ऐसा कोई भी सिंबल नहीं रहेगा, पर्टिकुलर नाम ही रहेगा। जैसे पैरासीटामोल हुआ तो पैरासीटामोल ही रहेगा, लेवोसिट्रिजिन है तो लेवोसिट्रिजिन ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, पर ब्रांड नेम में देख लेना कि ये आर का सिंबल मिलेगा, पर हर कोई कंपनियाँ शो नहीं करती है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ कोई शो कर देती, कोई शो नहीं करती। तो इसका ये मत बोलना कि यार ये इसमें आर शो नहीं हो रहा है तो समझ लो कि ये ब्रांड नहीं है। ब्रांड ही होता है बट वो शो नहीं करती कंपनियाँ। तो इसलिए बोलता हूँ कि वो पर्टिकुलर 6 ब्रांड कर लेते हैं। जेनरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों हो जाती है? अब जेनरिक मेडिसिन सस्ती इसलिए होती है क्योंकि उनको ना तो ट्रैवलिंग ना तो पैकेजिंग का इतना खर्चा आता, और चीप प्राइस में बोल सकते हैं कि उसको ना तो कोई मार्केटिंग करवानी होती है, ना ही MR को उनको इंसेंटिव देना रहता है, ना मीटिंग्स होती है। जो ब्रांड कंपनियाँ क्या होती है, अपनी पर्टिकुलर एक मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग होती है, जो उनका इंसेंटिव रहता है। तो वो कहाँ से निकालती है, वो जितना भी पैसा लगता है वो अपनी ड्रग की प्राइस में इंक्लूड कर देते हैं, तो उसी से वो ब्रांड की कीमत और भी बढ़ जाती है। बट जेनरिक में ऐसा कुछ नहीं है, उनकी मीटिंग का पैसा बच जाता है। अब बचता है उनका जितना भी मार्केट की स्ट्रेटजी होती है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च कराएं, मतलब किसी भी थ्रू। जैसे आप ही देख अक्षय कुमार करते हैं, अपनी बोल सकते हैं बहुत सारे ब्रांड होते हैं जो पर्टिकुलर फिल्मी स्टार को थ्रू ही करवाते हैं, क्योंकि उसमें वो पैसे क्या करोड़ों रुपए लेते हैं पर्टिकुलर एक एड के लिए। तो वो पैसा कहाँ इंक्लूड होगा, आपके मेडिसिन के अंदर। तो वही पैसा ऐसे ही ब्रांड क्या करता है, पर्टिकुलर अपनी
प्रमोट करवाता है किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को, तो उसका जो पैसा रहता है वो कहाँ लगता है, आपका डायरेक्ट चीप प्राइस में, मतलब ड्रग की प्राइस में लग जाएगा। बट जेनरिक में ऐसा नहीं होता है, ना तो उसको प्रमोट करवाना होता है, ना ही उसको कोई सी स्ट्रेची मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ही नहीं उनकी। पर ब्रांडेड कंपनी की स्ट्रेटजी होती है कि वो शो करवाएं, उनका जो भी पर्टिकुलर होता है कि ये चीज़ करवाना है, ये करवाना है, मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग्स होती है, सॉरी। अब इतने सब मीटिंगों का खर्चा, इंसेंटिव, फिर उनका खाना, ट्रैवलिंग, इनका पैसा वो कहाँ से निकालती हैं, यहाँ से। बट जेनरिक कंपनी ऐसी नहीं होती है। जेनरिक कंपनी सिर्फ बनाती हज़ारों कंपनियाँ अपनी, बोल सकते हैं इंदौर में, पीतमपुर में अपनी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, रही भोपाल में, मंडीदीप वहाँ पे हिमाचल में है, फिर बद्दी है अपनी, यहाँ पर हज़ारों कंपनियाँ हैं जो एक ही मॉलिक्यूल को बना रही है। बाकी अपना मेडिकल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे पर्टिकुलर हर चीज़ की बोल सकते हैं आपके बोल सकते हैं जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी प्राइस कम होती है। बट मेडिकल फील्ड में इसका अपोजिट चलता है, मतलब जो भी चीज़ ज़्यादा बनाती है उसकी प्राइस और बढ़ जाती है, क्योंकि ये ग्लोबल कंपनियाँ बनाती है, क्योंकि उसको सब दूर भेजना, वो उसका मिसयूज़ कर लिए, समझ लो मिसयूज़ ही होता है। बट हर कोई अफोर्ड नहीं करता इस चीज़ को। वो गवर्नमेंट ने इसलिए इसको इस लोग प्राइवेसी में रखा है कि जेनरिक मेडिसिन ही हर कोई इसको ले पाए, क्योंकि ब्रांड कंपनियों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हर कोई परचेस नहीं कर पाते, क्योंकि गरीब इंसान तो इतना ले नहीं पाएगा। तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट, एक पॉलिसी निकाली है, जैसे आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, उसमें सिर्फ जेनरिक ही मेडिसिन के हर कोई भी आके यहाँ पे ले सके, क्योंकि ब्रांड इतना अफोर्ड नहीं करेगा। तो जेनरिक में क्या होगा, वही चीज़ 5 रुपये की वहाँ पे उसको 50 से 1 रुपये में पड़ जाएगी, 50 से 1 रुपये की समथिंग उस प्राइस पड़ेगी। मतलब जो भी 1000 रुपये की मेडिसिन होगी वो यहाँ पे के 200-300 में पड़ जाएगी उसको। तो क्या होता है, प्रधानमंत्री ने इसको आगे बढ़ाया कि जेनरिक को प्रीफर करो, क्योंकि हर कोई इसकी वजह से हमारे भारत इतने, मतलब ये बोल सकते हैं अधिक से अधिक लोग क्या करते हैं, इस मेडिसिन की मतलब अवेलेबल ही नहीं हो पाती उनके पास, क्योंकि इतनी प्राइस है कि वो मेडिसिन ले ही नहीं पाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, आधी बीमारियों से मरते हैं, आधे इससे मरते हैं। और डॉक्टर भी क्या करते हैं, जेनरिक लिखते नहीं, क्योंकि उनकी कमाई होती ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेफर उसी को करते हैं कि ब्रांड लिखते हैं। ब्रांड से उनका तो नुकसान ही होगा ना। तो वही करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, अब जेनरिक को प्रेफर करती है। और आप चाहें तो डॉक्टर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, जैसे आपको पर्टिकुलर लाइफ टाइम जो मेडिसिन चलती है उसके लिए तो आप इतना पैसा देंगे, तो इससे वही चीज़ पर्टिकुलर इफेक्ट तो वही है। तो जेनरिक और ब्रांड में कोई चेंजेस नहीं है कि मेडिसिन ये कम असर करेगी, ये ज़्यादा करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का असर सेम ही रहेगा, बस उसमें ब्रांड वो कंपनी पर्टिकुलर कंपनी बनाती है, वो ये कंपनियाँ हर चीज़ में हर एक मॉलिक्यूल को पर्टिकुलर बनाती ही है। तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो रहता ही हर मेडिसिन का कि साइड इफ़ेक्ट होता है, बट इतना शो नहीं करता। ब्रांड में भी रहेगा साइड इफ़ेक्ट, बस ये बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी ऐसे तो है नहीं कि जेनरिक है तो उसमें कोई टेस्टिंग नहीं हुई और ब्रांड में हुई तो टेस्टिंग होगी। दोनों में टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही उनको मार्केट में लॉन्च करा जाता है। अब बोल सकते हैं कि यार अब कंपनी आ गई है, अब ले ली। अब डॉक्टर क्या करता है, आप डॉक्टर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि मुझे इतनी लाइफ टाइम तो खाना ही है मेडिसिन आपको, तो क्या करिए आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाइए ना कि आप मुझे जेनरिक ही लो, क्योंकि आप उसमें 200 रुपये बिगाड़ रहे हो, वही चीज़ आपको 80 रुपये में पड़ रही है। वो लाइफ टाइम खाना तो आप प्रेफर ले सकते हैं। डॉक्टर मना, हाँ भाई कोई डॉक्टर ये मना बोलते हैं कि नहीं हम जेनरिक नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें जो ब्रांड होता है उसमें 2 या 3 कॉम्बिनेशन में मतलब बॉडी स्पेक्ट्रम मेडिसिन रहती है। जैसे बोल सकते हैं एक, जैसे लिवोसिट्रेजिन हुए, डाइक्लोफेनिक हुई है, पैरासीटामोल हुई है, ये सब चीज़ को कॉम्बिनेशन। और पर्टिकुलर डॉक्टर अलग अलग मेडिसिन नहीं लिखता किसी चीज़ को, वो प्रेफर नहीं करते, वो करते एक ही ब्रांड को लिखेंगे उसमें जो सब कॉम्बिनेशन हो। जेनरिक में भी आते हैं ऐसे ब्रांड जो कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं, बॉडी स्पेक्ट्रम होते हैं बहुत सारे। तो वो क्या करता है, डॉक्टर पर्टिकुलर एक चीज़ को फोकस करता है कि वो जब सभी मेडिसिन उसी में मिल जाए, तो वो क्या करता है उस चीज़ को प्रेफर करते हैं। तो जो जेनरिक में मिल नहीं पाते हैं, हाँ, बट जनता का सोचेंगे तो आप सर्च करिए, बहुत सारी ऐसी जेनरिक मेडिसिन है जो बॉडी स्पेक्ट्रम बनाती है ऐसे में। और ब्रांड तो बनाती है, ब्रांड का तो काम ही है कि प्रमोट करवाना किसी चीज़ को, क्या जो रिक्वायरमेंट पेशेंट को पड़ती है वो क्या उस चीज़ को फोकस करें। तो फोकस ये है कि बॉडी स्पेक्ट्रम ज़रूरी है आजकल की जनरेशन को। तो ये है कि बॉडी स्पेक्ट्रम आज खाया 5 मिनट बाद असर होना चाहिए। जैसे डाइक्लोफेनिक हुआ, पैरासीटामोल, लिवोसिट्रेजिन, आप जो भी चीज़ देखो ये कॉम्बिनेशन में अधिकतर मिलती मेडिसिन। तो वो क्या करती है, खाते से ही आधे घंटे बाद उसे इफेक्ट करने लग जाती है। वही है कि ये साइड इफ़ेक्ट अभी तो शो नहीं होता है, बाकी लास्ट में होता है कि कंटिन्यू आप यही मेडिसिन आप खा रहे हो हाई डोज की, तो क्या करता है वो आपका लीवर डैमेज करती है, क्योंकि इतनी कॉन्सेंट्रेशन की मेडिसिन आपके शरीर एडजस्ट नहीं कर पाता कंटिन्यूसली।
आप एक बार खाइए, 2 बार खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कंटिन्यूस खाते हो तो इसके क्या लिवर डैमेज होने की प्रॉब्लम है। पैरासीटामोल तो पता है कि आपको भी कि ये लिवर को डैमेज करती है क्योंकि हाई कंसनट्रेशन में बनती है, तो इसलिए अपन इसको प्रेफर नहीं करते ज़्यादातर, क्योंकि अपने यहाँ तो बहुत सारी मेडिसिन बंद भी हो चुकी है इस अपने भारत में। बट अभी नहीं, भारत में नहीं बंद हुई है, सॉरी, यूएसए इधर सब दूर बंद हो गए, बाकी अपने भारत में ही वो चल रही है। बट अदरवाइज में जो कंट्रीज़ होती है उसमें बंद है पैरासीटामोल तरीके से, मतलब कि वो हाईली इफेक्ट पड़ती है अपनी बॉडी पे। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद।